गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में हम लोगों ने भौतिक राशि तक पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, तो देखिए भौतिक राशियां दिशा के आधार पे मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। ठीक है, मतलब भौतिक राशि के दो बेटे होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा। पहला अदिश राशि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और दूसरा सदिश राशि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमने दिशा के आधार पे डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, जैसे कि अदिश राशि को आप संधि विच्छेद कीजिए, क्या आएगा। अधन दिश, अ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा। मतलब अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि द्रव्यमान, आयतन, चाल, ऊर्जा, समय, तापमान, दूरी, घनत्व, विद्युत धारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी का द्रव्यमान पूछते हैं तो वो द्रव्यमान बता, जैसे कि आपका द्रव्यमान कितना है तो 60 केजी है। ठीक है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान कितना है तो 60 केजी 70 केजी आप बता देते हैं। ठीक है, अब उसमें उसके आगे और कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रश्न करने वाले को मिल जाती है। उसके आगे तो कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, लेकिन सदिश राशि में ऐसा नहीं होता है। सदिश राशि को दोबारा हम संधि विच्छेद करेंगे तो सदिश राशि को कैसे करेंगे। सधन दिश, स मतलब साथ, दिश मतलब दिशा। मतलब वे राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। जैसे कि आप विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, दाब, गुरुत्व, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए त्वरण का। आप किसी को पूछेंगे, कोई बताएगा आपको, किसी से पूछेंगे कि इसका एक्सेलरेशन त्वरण कितना है, तो आप त्वरण का जो यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि इसका त्वरण है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या उसको पूरी इंफॉर्मेशन दे दिया? नहीं। अगर वो समझदार होगा तो पूछेगा कि ये 8 मीटर जो प्रति सेकेंड स्क्वायर है वो प्लस में है कि माइनस में है। ठीक है, प्लस माइनस ही डायरेक्शन को तय करेगा। ठीक है, तो वो प्लस में है कि माइनस में है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसको व्यक्त करने के लिए, उसको बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है। ठीक है, इसीलिए ऐसी राशियों को हम सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया। इनमें दो चीजें मैं आपको बता दूं कि ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्वेश्चन में रिपीटेटिव आते हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि इनके जो इंग्लिश में नाम है, अंग्रेजी में नाम है, उसको भी आप याद कर लीजिए। कारण ये है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भले ही आपका परीक्षा का माध्यम हिंदी हो, लेकिन उसमें इसके अंग्रेजी वाले नाम को लेकर के हिंदी में कन्वर्ट करके पूछ दिया है। ठीक है, जैसे अदिश राशि को स्केलर राशि पूछ दिया है। इनमें से कौन सा स्केलर राशि है। अब मान लीजिए आप इंग्लिश में नहीं पढ़े रहेंगे तो आपसे वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। अदिश राशि, सदिश राशि तो पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन चूंकि ये नहीं याद है तो वो क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं, सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। इसको रट लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है मात्रक, यूनिट। अब मात्रक किसे कहते हैं, तो देखिए किसी भी राशि को मेजर करने के लिए जो भी
स्टैंडर्ड हम तैयार करते हैं, जो भी स्टैंडर्ड रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ जाइए कि पुराने जमाने जब तराजू नहीं हुआ करते थे या पूरे गांव में एक या दो तराजू हुआ करते थे, तो उस समय किसी भी अनाज को मेजरमेंट करने का एक बहुत ही पारंपरिक माध्यम हुआ करता था, जो अभी विलुप्त हो गया है। एक कटोरे टाइप का, बॉल टाइप का, एक बॉल के आकार का एक शेप, मतलब एक बर्तन हुआ करता था। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, सेइया। सेइया। ठीक है। जब आप लोग अपने दादा दादी से पूछेंगे तो वो जरूर बताएंगे। ठीक है, सेइया क्या होता है। अभी वो आप लोगों को किसी घर में शायद मिल जाए। ठीक है, लेकिन अभी वो नहीं होता है। तो जब पहले के जमाने में तराजू बहुत कम हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे, तो उस समय जो राशि को, अनाज को मापने का जो माध्यम था वो क्या था, सेइया था। 2-3 घर में एक ये मिल ही जाता था। ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं था, लेकिन गांव वालों ने स्टैंडर्ड इसको बना रखा था। ठीक है, किसी से लेना जाना, किसी से कोई अनाज लेना होता था तो ऐसे बोलता था, हमें 4 सैया ये दे दीजिए, मैं आपको 4 सैया बाद में लौटा दूंगा। ठीक है, तब अब क्या किए, हमने अपने राशि को, अपने राशन को मापने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया। ठीक है, पूरे गांव में इसी से मापतोल होता था। अब ये क्या हो गया, ये यूनिट हो गया, उस राशि का यूनिट हो गया। ठीक है, 1 सैया, 2 सैया, 4 सैया, 5 सैया, 6 सैया। ठीक है, तो मात्रा का मतलब यही हुआ कि किसी भी राशि को मेजर करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड हम तैयार करते हैं उसको हम मात्रक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट किसे कहते हैं, कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटी एंड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मतलब मेजर मतलब कुछ नहीं है, मेजरमेंट मतलब कुछ नहीं है, भौतिक राशि और उसके यूनिट के बीच के कंपैरिजन को, ठीक है, तुलना को हम मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप अपना कपड़ा सिलवाने किसी दर्जी के दुकान पे जाते हैं, तो वो क्या करता है, आपके पूरे शरीर को, लंबाई को, चौड़ाई को, हाइट को क्या करता है, एक फीते से मेजर करता है। अब वो क्या करता है, आपके शरीर के शेप को, आपके शरीर के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को वो उस फीते में लिखे हुए मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, उससे क्या करता है, कंपैरिजन करता है, उसमें चेंज कर देता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वो मेजरमेंट ही कर रहा है। तो उसको इंच में, सेंटीमीटर में आपका शोल्डर नापा, बोला कि इतना इंच है। ठीक है, आपका चेस्ट मेजर किया तो क्या किया, 56 इंच। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट मतलब ये हुआ कि भौतिक राशि और मात्रा के बीच के तुलना को हम क्या बोलते हैं, मापन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ यूनिट। टाइप ऑफ यूनिट मतलब मात्रक के प्रकार, कितने तरह के मात्रक हैं। तो इसके भी कितने बेटे होते हैं, इसके भी 2 बेटे हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा बेटा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं और मूल मात्रक किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मूल मात्रक वो मात्रक होते हैं जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना, आत्मनिर्भर। ठीक है, मूल मात्रक वो मात्रक होते हैं जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब आत्मनिर्भर होते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। मतलब यूनिट का ये वो वाला बेटा है जो बहुत ही तेज तर्राक है, अपने पैरों पे खड़ा है। ठीक है, इसको जीवन यापन करने के लिए दूसरे की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। ठीक है, और दूसरा बेटा जो है व्युत्पन्न मात्रक, ये अब जैसे 2 भाई होते हैं, एक भाई
पढ़ लिख करके बहुत हाई पोस्ट पे पहुंच गया, तो दूसरा भाई क्या देखता है, जो करना रहता है वो भी नहीं करता है, वो उसी के ऊपर देखता रहता है कि भैया तो एकदम पढ़ लिखे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अपने को कमाने की टेंशन नहीं है, और जब कुछ होता है फोन मिला तो भैया भेज दीजिए। तो वो व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि व्युत्पन्न मात्रक, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूटन, पास्कल, ठीक है। इसको देख लेंगे कि जैसे बल है हमारा, ठीक है, मूल राशि बल, बल को क्या बोले, F, बल क्या होता है F इक्वल टू m इंटू ए। अब m को क्या होता है, द्रव्यमान, a क्या होता है, त्वरण, ठीक है। त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में हम डिनोट करते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। m को किस में नापते हैं, kg से, और त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। अब क्या हो गया देखिए, किलोग्राम मीटर सेकंड, ठीक है, तीनों चीजें आ गई, तीनों मूल मात्रक उसमें आ गए, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो मूल मात्रकों पे निर्भर होते हैं, ठीक है। जो व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रक पे ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, टाइप ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। उसके बाद से आते हैं मापन की पद्धति, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मतलब मेजरमेंट कितने तरह के होते हैं, मापन की पद्धति कितने तरह की होती है, ठीक है। ये मुख्य रूप से 4 तरह की होती है, जिसको हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से 4 तरह की होती है। और एक चीज और मैं बता दूं कि ये रिपीटेटिव, ठीक है ना, कंपटीशन में आता है, ठीक है। कैसे आएगा मैं बता दूंगा, क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता रहा हूं, ठीक है। पहला जो पद्धति है एमकेएस सिस्टम, ठीक है, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब ये हुआ मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। अब मीटर किलोग्राम सेकंड का मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम में हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, तो पूछ देगा कि एमकेएस सिस्टम में, ठीक है, एमकेएस सिस्टम में हम द्रव्यमान को किसमें मेजर करते हैं, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, ठीक है। किलो, पहला किलोग्राम दे देगा, दूसरा ग्राम दे देगा, तीसरा पाउंड दे देगा, चौथा मिलीग्राम दे देगा, ठीक है। तो आप अगर जानते रहेंगे तो किलोग्राम मार के आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, ठीक है। सीजीएस मतलब क्या हुआ, सी से सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड, ठीक है, सीजीएस सिस्टम, ठीक है। अब इसको सीजीएस सिस्टम इसीलिए बोलते हैं कि इसमें हम दूरी को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि सीजीएस सिस्टम में हम द्रव्यमान को किस यूनिट से मेजर करते हैं, ठीक है। अब ग्राम आएगा, किलोग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, कुछ भी आ सकता है, तो आप जानते रहेंगे तो ग्राम मार के आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा है एफपीएस सिस्टम, ठीक है। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड, ठीक है। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम में क्या होता है कि इस सिस्टम में हम डिस्टेंस को, दूरी को फुट में मेजर करते हैं, ठीक है। और पी फॉर पाउंड, ठीक है, इसमें हम द्रव्यमान को पाउंड में मेजर करते हैं और समय को सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा हमारा हो गया एफपीएस सिस्टम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पूछ देता है कि निम्नलिखित एफपीएस सिस्टम में हम दूरी को किस में मेजर करते हैं, ठीक है, मीटर, सेकेंड, फुट, ठीक है, ये सब आ जाएगा, किलोमीटर। तो आप नाम देख करके या पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा, तो मार देंगे कि दूरी को फुट से मेजर करते हैं, ठीक है। चौथा जो है एसआई सिस्टम, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। इसमें एसआई सिस्टम क्यों बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल स्तर पे, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है ना। जो पहले क्या होता था, जब बहुत समय पहले सभी देश
में अपना आपसी बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं हुआ करता था, तो उस समय सबका अपना अपना अलग मेजरमेंट सिस्टम था। लेकिन जैसे जैसे सभी देशों के बीच में व्यापार बढ़ा, तो उन्होंने जब मेजरमेंट सिस्टम सबके अलग हुआ करते थे, तो उस समय व्यापार बढ़ने के जब व्यापार शुरू हुए तो एक दूसरे को दिक्कतें होने लगी, क्योंकि सबके मेजरमेंट सिस्टम अलग है। कोई फुट में दूरी को फुट में मेजर कर रहा है, तो कोई दूरी को मीटर में मेजर कर रहा है, तो कोई दूरी को मिलीग्राम में, मीटर में या सेंटीमीटर में कर रहा है। तो इस वजह से मतलब कंफ्यूजन हुआ करता था, ट्रेड होने में दिक्कत होने लगी। तो सारे देश के मापतोल विभाग के जो विशेषज्ञ हैं यूएस में 1960 में बैठे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम सभी देश मिलकर के एक कॉमन मेजरमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, जिसको सभी लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने उसको एसआई सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, वो एसआई सिस्टम कह रहा है। ठीक है ना, इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, मूल मात्रक और संपूरक मात्रक। फंडामेंटल को मूल मात्रक बोलते हैं और सप्लीमेंट्री मात्रक को संपूरक मात्रक। ठीक है ना, 7 कौन कौन से हैं ये आइए देखते हैं। यहां पे है 7। ठीक है ना, ये मैंने मूल राशि हो गई, ये मूल मात्रक हो गया, और मूल मात्रक को किससे डिनोट करते हैं, ये इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना और याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी मात्रक आएंगी वो इसमें लिखी होंगी। ये इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखा है, केल्विन या एम्पियर सेकेंड इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखा है, इसका बस ये सिंबल दे देगा, तो आपको समझ जाना है कि एम फॉर मीटर, केजी फॉर मतलब किलोग्राम। ठीक है, तो इसमें कैसे है, लंबाई को मीटर में मापते हैं, एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। ठीक है, और 2 जो हमारे संपूरक हैं वो कोण को रेडियन में और घन कोण को स्टेरेडियन में। ठीक है, आप देखिए मीटर को एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, कैंडिला को सीडी से। ठीक है, मोल को मोल से MOL लिखते हैं। ठीक है, रेडियन को थीटा से, इसको थीटा बोलते हैं, और स्टेरेडियन को इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक है ना, इस शेप का आता है, इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए लंबाई तो आपको समझ में आ गया, लंबाई किसको बोलते हैं, लेंथ। द्रव्यमान भी समझ में आ गया होगा, समय भी समझ में हो गया, विद्युत धारा जो करंट हम लोग बोलते हैं उसको हम विद्युत धारा हिंदी बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, ज्योति तीव्रता एक नया शब्द आया है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ज्योति तीव्रता ये होती है कि जैसे कि मान लीजिए कि लाइट है, प्रकाश है फॉर एग्जांपल। ठीक है ना, प्रकाश है तो किसी भी जगह प्रकाश जो पड़ता है वहां हीट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, और वो एनर्जी प्रकाश से सन से आती है, सूरज से आती है, और वो उस वस्तु पे पड़ती है, इसलिए वो हीट हो जाता है। ठीक है ना, उसको प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसमें वो ऊर्जा किस माध्यम से आता है, तो वो भी आगे पढ़ेंगे कि वो एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में गिरते रहते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी ज्यादा वो पैकेट है, एनर्जी के पैकेट पड़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसकी ज्योति तीव्रता बोलते हैं। इसको कैंडिला से मेजर करते हैं और कैंडिला को सीडी से डिनोट करते हैं। 7वां जो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा की ये हो गया कि एक पर्टिकुलर उसमें मोल में कितने उसके मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना, कितने उसके मॉलिक्यूलर है। ठीक है ना, उसको हम मोल से बताते हैं, मोल से डिनोट करते हैं। मोल को हम MOL से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। ठीक है ना, ये क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल में एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड ही तो है ना ये। उसके बाद से एंगल, कोण, एक प्लेन एरिया में जो भी हम एंगल मेजर करते हैं वो सिंपल एंगल उसको बोलते हैं। बट जब हम एंगल को 3 डायमेंशन में मेजर करते हैं तो उसको हम घन कोण बोलते हैं। घन कोण हम स्टेरेडियन से मेजर करते हैं और स्टेरेडियन को हम ओमेगा से दर्शाते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग
दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये वाला टॉपिक मेजरमेंट वाला जो है यहीं पे खत्म हुआ, और अगर कोई इसमें दिक्कत होगी, कोई और एक्स्ट्रा पूछना होगा, ठीक है, तो वो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आज जो मैं पढ़ाया हूं ये समझ जाइए कि पूरे फिजिक्स का आधार है और इंपॉर्टेंट भी है, जो एग्जाम में रिपीटेटिव आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।